जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक सास बहू थी, लेकिन बहू के कोई भी बच्चा नहीं था और सास दिन भर बहू को ताने मारती थी और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी करती थी और भगवान से मन्नत भी मांगती थीं कि उसकी बहू को बच्चा हो जाए। सास इसी तरह से रोज करती थीं। सास को इस तरह से करता देखकर बहू को लगा कि उसको भी मन्नत करनी चाहिए। बहू चौथ का व्रत करती थी। वह पूजा करने गई तो वहाँ कई लोग मन्नत पूरा करने के लिए चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगा रहे थे। तो उसने भी मन्नत मांग ली और चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि मेरे बेटा होगा तो मैं भी 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद चौथ माता और गणेश जी की कृपा से उसके एक पुत्र होता है। इसके बाद सास ने अपनी सारी मन्नत मानता पूरी की, पर बहू अपनी मन्नत के बारे में अपनी सास से कहने में डर रही थी कि मैंने भी चौथ की मन्नत मांगी थी कि मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। उसे डर लगता था कि उसकी सास उसे डांटेंगी कि इतनी बड़ी मन्नत क्यों मांगी। इसीलिए उसने अपनी सास को कुछ भी नहीं बताया। एक दिन बच्चा सुबह से पालने में सो रहा था, पर वो काफ़ी देर तक रोया नहीं। तो सास परेशान हो गई कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है। उन्होंने बच्चे को हिलाया डुलाया, पर बच्चा रो नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि बच्चे के मुंह में जीभ नहीं है। तो सास बहुत परेशान हो गई कि बच्चे को क्या हो गया। इधर उनके घर के आंगन में पेड़ पर एक चिड़िया आकर कहने लगी कि चिड़क चूँ मान पूरी करूँ हूँ। वह चिड़िया बार बार मन्नत मन्नत करने लगी। सास ने देखा कि उसके मुंह में बच्चे की जीभ थी। तो सास ने बहू से पूछा कि क्यों री बहू, तूने बच्चे के लिए कोई मन्नत मांगी थी क्या? तब बहू डरते डरते अपनी सास से बोली कि हाँ माँ, मैंने मन्नत तो मांगी थी। तो सास बहू पर चिल्लाने लगी कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो वह बोली कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने 1.25 मन तिलकुट्टे की मन्नत मांगी थी। इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि आप डांटेंगी कि इतनी बड़ी मन्नत मांगने की क्या ज़रूरत थी। छोटी मन्नत भी तो मांग सकती थी। पर उस समय सास अपनी बहू से बोली कि जब तूने मन्नत मांग ही ली थी तो उसे पूरा भी करना चाहिए था, तो फिर मुझे बताना तो था ना। अब सास ने बहू की मान्यता के अनुसार 1.25 मन का तिलकुट्टा बनवाया और चौथ माता और गणेश जी को भोग लगाया और उनसे माफ़ी मांगी कि हे चौथ माता, ये तो नादान है जो मन्नत तो मांग ली और पूरी नहीं की। इसकी भूल माफ़ कर दो। थोड़ी देर में बच्चे के मुंह में वह चिड़िया जीभ लगा देती है और बच्चा फिर से रोने और हंसने लग जाता है। उसी दिन से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता और गणेश जी को 1.25 पाव 1.25 किलो 1.25 मन अपनी श्रद्धा के अनुसार तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है और चौथ पर चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है। हे चौथ माता, जैसी आपने उनकी बहू की मन्नत पूरी की है, वैसे ही सबकी मन्नत पूरी करें। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।